हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों मोशन इन स्ट्रेट लाइन के एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन चल रहे थे भाई। बढ़ाते हैं उनको आगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंच चुके हैं हम। जरा देखते हैं सवाल में क्या बोला है। इसने बोला है ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट 90 मीटर ऑन ए फ्लोर। एक बॉल है, लो बॉल बना दिया मैंने, उसको 90 मीटर की हाइट से हमने छोड़ दिया और at each collision with the floor the ball loses 1/10 of speed। हर एक कोलिजन में उसकी जो स्पीड है वो 1/10 कम हो जाती, मतलब 1/10 हो जाती है जो उसकी स्पीड है। चलो सबसे पहले तो बच्चा हम ये कैलकुलेट करेंगे कि वो जब नीचे आके टकराएगी बॉल तो किस स्पीड से टकराएगी। देखो 90 मीटर से उसको फेंका, मतलब छोड़ा, तो छोड़ते हैं तो शुरुआत में उसकी स्पीड होती है 0। जब वो नीचे आके हिट करती है तो उसकी स्पीड हो जाती है, मान लीजिए v। अब मुझे v कैलकुलेट करना है। नीचे की तरफ लगा हुआ है इसमें g, तो अगर v कैलकुलेट करना चाहते हो, हाइट है इसकी 90 मीटर, तो इक्वेशन लगाने जा रहा हूं मैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन तो वो कितनी है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल स्पीड v निकालनी है, u इनिशियल स्पीड 0 है, 2a की वैल्यू g हो गई और g कितना है 9.8। g की वैल्यू है यहाँ 9.8 और s हो गई उसकी हाइट, वो है 90 मीटर। जरा इनको दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना बन रहा है, तो ये बन गया आपका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं इसको कितना बैठ रहा है। पहले तो इसकी मल्टीप्लाई कर दूं अगर इसमें, तो 90 इंटू 9.8, एक मिनट जरा मैं मल्टीप्लाई कर लूँ। ये बन गया बच्चों 1764। अब जरा इसका अंडर रूट देखते हैं कितना आ रहा है। इसका सीधे सीधे 42 मीटर पर सेकंड आ रहा है v की वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो ये जब नीचे पहुंचेगी तो 42 मीटर पर सेकंड से नीचे टकराएगी। चलो ठीक है। अब इसके बाद उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि एट ईच कोलिजन, मतलब पहली बार टकराने में, हर एक बार टकराने में वो अपनी स्पीड का 10वां हिस्सा उसका रह जाता है, बाकी सारा उसका खत्म हो जाता है। अच्छा, तो अब 10% एनर्जी नहीं, 10% एनर्जी उसकी लॉस हो। क्या बोला इसने, एट ईच कोलिजन विद द फ्लोर द बॉल लॉसेस 1/10 ऑफ इट्स स्पीड। अपनी स्पीड का 1/10 मतलब 10वां हिस्सा खत्म हो जाता है उसका। चलो ठीक है। अच्छा, इसको टाइम कितना लगेगा, टाइम भी निकाल लो। t बराबर 0 से चलिए, कितने टाइम में नीचे तक पहुंचेगी, मान लो t1, तो ये भी निकाल लो भी यहीं कहीं, फिर ग्राफ बनाने में काम आएगा। तो इक्वेशन कौन सी लगाऊं, ये लगा दूं मैं, s इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। s क्या है, उसकी हाइट, वो तो हो गई 90, u की वैल्यू हो गई 0 प्लस हाफ g की वैल्यू 9.8 इंटू में टी स्क्वायर। इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लें अगर इसकी, तो ये हो जाएगा 180 बटे में 9.8 इक्वल्स टू में टी स्क्वायर। यहाँ से अगर t की वैल्यू निकालें तो इसको देख लेते हैं जरा, ये कितना बैठ रहा है। तो बच्चों ये बन रहा है, इसको मैं पॉइंट हटाऊं, 0 लगाऊं और अगर 2 से काट दूं इसको, तो ऊपर तो बन गया 900 और नीचे बन गया 49। तो t बराबर आ गया अंडर रूट में 900 और बटे में 49। 900 का अंडर रूट तो हो गया 30 और 49 का हो गया 7, तो टाइम आ गया 30 बटे 7। इसको अगर डिवाइड करें तो 4 और 0.28 के करीब आ गया, इतने सेकंड।
तो इतने सेकंड उसको यहाँ तक पहुँचने में 4.28 सेकंड उसको लगेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से ये आ गया s की वैल्यू। अब पहली बार टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी फर्स्ट बाउंस में उसकी वेलोसिटी पहले से कम हो जाएगी। ठीक है, कितनी कम हो जाएगी? पहले उसकी वेलोसिटी थी v, अब उसमें से 10th पार्ट कम हो जाएगा, मतलब v/10 कम हो जाएगी। तो उसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ कितनी हो गई? v माइनस v/10। तो एलसीएम ले लो तो ये बची 9v/10, ये वेलोसिटी उसकी बच्चों बचेगी। चलो अगर इसको देखें सॉल्व करके कितना आ रहा 9v/10, तो 9 इंटू वी की वैल्यू 42 और बटे में 10। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा बच्चों, देखो मैं इसको सॉल्व करके देख लेता हूँ, ये आएगा 37.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये यहाँ से ऊपर जाएगी, तो ऊपर जाएगी तो कितनी हाइट तक जाएगी वापस? अब इस बार कह दो, मान लीजिए वो h1 हाइट तक जाएगी, और कितना उसको टाइम लगेगा? हाइट हमें किस किस के बीच में ग्राफ बनाना है? प्लॉट द स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है, स्पीड के और उसके बीच में। तो चलो स्पीड में बनाना है तो हाइट को निकालने की जरूरत भी नहीं, फिर तो टाइम से काम चल जाएगा। टाइम निकाल लेते हैं। ऊपर तक जाएगी तो हाईएस्ट पॉइंट पे जब तक इसकी स्पीड 0 ना हो जाए तो ये कितने टाइम में पहुंचेगी? तो मान लो अब इसको टाइम लगेगा नीचे से ऊपर तक जाने में t2। कौन सी इक्वेशन लगाऊं? शुरुआत में स्पीड पता है उसकी, फाइनल स्पीड पता है उसकी, और टाइम पूछा है, g नीचे की तरफ लगा हुआ है, तो v बराबर u माइनस gt। तो फाइनल स्पीड 0, u की वैल्यू 37.8 मीटर पर सेकंड माइनस g की वैल्यू 9.8 और टाइम लगा t2। अगर t2 की वैल्यू निकालेंगे तो इसे इधर ले आओ, 37.8 बटे में 9.8, इससे इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड करके ये आ चुका है हमारा 37.8 टाइम लो मैं करके देख लेता हूँ कितना बैठ रहा है। ये आ गया सॉल्व करके 3.85 सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब वापस आएगी यहाँ से। ये टोटल टाइम कितना हो गया? पहले कितना लगा था 4.28 और अब लगा है 3.85। हमें कब तक का ग्राफ बनाना है? 12 सेकंड तक का। 12 सेकंड तक का बनाना है, तो अभी तो काफ़ी गैप है इसमें। एक बार फिर से कर लो इसको। अब ये बॉल ना ऊपर जाके फिर वापस आएगी तो इसी स्पीड से टकराएगी जिस स्पीड से ये ऊपर गई थी, v स्पीड से। अब इससे टकराने के बाद इसकी स्पीड फिर से 10% कम हो जाएगी। 10% कम मतलब 1/10 कम हो जाएगी। तो ये समझो यहाँ पे कि अब ये ऊपर जाएगी वापस टकराने के बाद। ये तो था बच्चों फर्स्ट बाउंस। फर्स्ट बाउंस के बाद ये ऊपर की तरफ गई थी, ये फर्स्ट बाउंस था यहाँ, इसे यहाँ लिख दो, इसे यहाँ से हटा दो, फर्स्ट बाउंस था यहाँ इसका। तो फर्स्ट बाउंस के बाद ये 10% कम हो गई थी। अब ये है इसका बच्चों सेकंड बाउंस, इसमें ये कम हो जाएगी कितनी? 37.8 तो पहले थी, अब उसमें से 10% कम मतलब 3.78 इसमें से माइनस कर दो, 10वां हिस्सा इसमें से इसका माइनस कर दो। तो अगर इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना बैठ रहा है? ये बैठ रहा है 34.02 मीटर पर सेकेंड। अब ये बच्चों फिर से ऊपर जाएगी। इस बार ये कितना टाइम लेगी? टाइम निकाल लो फिर से, t3 ले लो इस बार का टाइम, t3 टाइम लेगी। अब इसको देख लेते हैं ये टाइम लगभग कितना बैठ रहा है। तो फिर से इक्वेशन यही लगाएंगे। शुरू में u का काम तो कर रही है 34.2 और फिर फाइनल v स्पीड हो रही है 0 और टाइम t, v बराबर u माइनस जी टी। तो v कितना है फाइनल? 0, u कितना है 34.02, g की वैल्यू 9.8 और टाइम लगा t3 की वैल्यू 34.02 बटे में 9.8। तो ये आ गया सॉल्व करके 34.02 डिवाइडेड बाई 9.8, ये बैठ गया बच्चा 3.47। ठीक है, टाइम देखो पहले 3.85 था, अब 3.47
7। अब देखो 12 सेकंड तक का लगभग बनाना है। पहले वाले में टाइम लग रहा था, अब सारे टाइम को ऐड करके देख लो। पहले वाले में टाइम लग रहा था, टोटल टाइम अगर निकालूं मैं, तो पहले वाले में टाइम लगा था हमको, कितना लगा था, ये रहा 4.28 T1। दूसरे में T2, तीसरे में T3, तीनों को ऐड करके देख लो 12 हुआ या नहीं हुआ। तो 4.28 प्लस 3.85 और प्लस 3.47, जरा तीनों को ऐड करके देख लेता हूँ। 4.28 प्लस 3.85 प्लस 3.47, ये आ गया 11.6, लगभग 12 ही होने वाला है, मतलब 12 होने ही वाला है। तो इसका मतलब ये हमें पता चल जाएगा। अब ग्राफ हम बना सकते हैं इसका इजीली, स्पीड और टाइम का ग्राफ, कि कब कहाँ कितनी स्पीड है। देखो अब t बराबर 0 से शुरू करेंगे। सबसे पहले स्पीड यहाँ कितनी थी, देखो 0, और फिर बढ़ते बढ़ते स्पीड कितनी हो गई यहाँ पे 42 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में, 4.28 टाइम में। ठीक, तो इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए आपको क्या सोचना है, सोचो। मैं स्पीड की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी होती, इन्होंने कहा है कि स्पीड और टाइम का ग्राफ बनाइए। तो स्पीड में डायरेक्शन तो होती नहीं है, तो इसमें टेंशन नहीं है। इसमें तो हमेशा आप अगर ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, तो देखो इधर बनाऊंगा मैं इस बार टाइम, और इधर बनाऊंगा स्पीड। अब चेक करो जरा यहाँ से, सबसे शुरू में उसके पास स्पीड कितनी है, 0, टाइम भी 0। तो ये है यहाँ पे ग्राफ। कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ है ग्राफ। t बराबर 0 है यहाँ, x बराबर भी 0 है। फिर उसके बाद जब ये नीचे पहुंच गया, देखो यहाँ से यहाँ पहुंच गया, तो टाइम तो हो गया 4.2 सेकेंड और स्पीड हो गई 42 मीटर। तो मान लीजिए इसको ऐसे कर लेते हैं, स्पीड 42 मीटर तक जा रही है ना, 10 के गैप बना लेता हूँ। ये है 10 स्पीड, ये है 20, ये है 30, ये है 40, ये है 50, और टाइम में गैप बना लो। ये है आपका 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10 और 12, ऐसे बना लो। अब देखो पहले 0 पे 0 थी, अब फिर नीचे आके टाइम हो गया 4.2 और स्पीड हो गई 42। तो टाइम हो गया 4.2 अप्रोक्स यहाँ पे जाएगा, और स्पीड 42 अप्रोक्स यहाँ जाएगी। ये वाला पॉइंट हो गया, टाइम हो गया 4.28 और स्पीड हो गई 42। तो यहाँ से सीधा यहाँ मिला दो, ये हो गया ग्राफ। फिर उसके बाद जैसे ही ये रिबाउंड हुई, इसकी स्पीड कम हो गई। कितनी कम, 10% कम। देखो एकदम से इसकी स्पीड गिर गई, कितनी हो गई 37.8। उसी पॉइंट पर वो 37.8 पे आके नीचे गिर गई। तो 37.8 अप्रोक्स यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे। तो इसकी स्पीड देखो यहाँ से एकदम नीचे गिर गई, यहाँ आ गई। ये 37.8, टाइम वही है 4 सेकेंड, 4.2 सेकेंड मतलब, और एकदम से वो नीचे गिर गई। ओके ठीक है। फिर उसके बाद उसकी स्पीड जैसे जैसे ऊपर चली, उसकी स्पीड फिर से घटी, 0 हुई। तो स्पीड घट के 0 हुई कहाँ पे, कितने टाइम में, यहाँ से इसको कितना टाइम लगा ऊपर तक जाने में, ऊपर तक जाने में इसको कितना टाइम लगा था, हमने निकाला तो था 3.85 सेकेंड हो गए। तो इसमें 3.85 ऐड कर लो 4.28 में, 4.28 में 3.85 ऐड कर लो, 8.13 सेकेंड पे, 8.13 सेकेंड लगभग यहाँ। ठीक है, यहाँ से सीधा ग्राफ नीचे आ गया। ठीक, फिर उसके बाद 8.3 सेकेंड और 3.8 सेकेंड बन गया लगभग। अब फिर
अच्छा, हमने जो है ऊपर जाने का टाइम ले लिया इसका, यहाँ से ऊपर जाने का टाइम। अच्छा, नीचे आने का भी तो वापस दूसरी बाउंस में नीचे आने का टाइम इतना ही फिर होगा। ये तो छोड़ ही दिया हमने, ये टाइम थोड़ा गलत निकल आया भाई। ये ऊपर जाने का टाइम तो ले लिया हमने, पर ये नीचे आने का भी तो इतना ही टाइम लगेगा। 3.8 पॉइंट, ये कितना था, 8.13 था ना ये लगभग। यहाँ ये टाइम था यहाँ 8.13, 8.13 ये वाला टाइम। ठीक है, अब इतना ही इसको फिर एकदम से ऊपर जाने में लगा, इतना ही टाइम, कितना, 3.85 सेकंड। ये लास्ट वाला निकालने की जरूरत नहीं है, ये वाला जो हमने निकाला था ये 3.47, इसको निकालने की जरूरत नहीं, उससे पहले ही ग्राफ पूरा हो जा रहा है। अब इतना ही टाइम इसको फिर यहाँ पे लगा 3.8 सेकंड, तो इनको इसमें 3.85 फिर से ऐड कर लो, 3.85 ये हो गया 8 9 11, 11.98 हो गया, मतलब लगभग 12 ही हो गया ये तो लगभग 12 हो गया। तो यहाँ से अप्रोक्स 12, और फिर से वेलोसिटी कहाँ तक जाएगी, जब ये वापस यहाँ से इसी पॉइंट पर आएगी तो वेलोसिटी उतनी बढ़ जा रही है इसकी। देखो पहले यहाँ से यहाँ गई 3.8 सेकंड में, और 3.8 सेकंड में बच्चों वापस आई यहाँ से यहाँ। तो जाने का 3.8 सेकंड देखो यहाँ हमने बना दिया यहाँ से यहाँ। अब यहाँ से यहाँ आने का 3.8 सेकंड, इसके सामने बिल्कुल ये पॉइंट पड़ गया यहाँ अप्रोक्स यहाँ, तो इसको यहाँ से यहाँ मिला दो। तो ये बन गया हमारे पास ये ग्राफ आपका। ये वाला पॉइंट है हमारा, स्पीड कितनी थी, 37.8, और टाइम हो गया ये 11.98, मतलब लगभग 2। तो ये पूरा कंप्लीटली ग्राफ बन गया, और एकदम से फिर उसकी स्पीड ऐसे गिर जाएगी नीचे की तरफ इस तरीके से। बस यही खत्म करना हमें, तो आगे ग्राफ बनाना ही है, लेकिन आगे भी बनाना होता तो ये वाला ले लेते हैं, ये वाला। ठीक है, अब हमने ये वाला इसमें फालतू ले लिया था, क्योंकि उससे पहले ही वो 12 सेकंड उसके पूरे हो चुके थे। जाने का टाइम तो लिया था हमने, नीचे वापस आने का टाइम नहीं ले रहा था, इसलिए वो गलत आ रहा था आंसर। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। थोड़ा सा सवाल जो है इंटरेस्टिंग है, और बढ़िया तरीके से इसको प्रैक्टिस करके करो। क्या क्या दिया है पूरा बनाओ, इसमें कैसे कैसे पार्टिकल ऊपर गया, कैसे नीचे आया, कितना टाइम जाने में लगा, कितना टाइम आने में लगा, पूरा बनाते हैं। ठीक है, चलिए खैर, आज का क्वेश्चन कंप्लीट हमारा। कल मिलते हैं बच्चों, और बाकी के सवाल कल करते हैं। बाकी एक एक करके सवाल कर रहे हैं, पर अच्छे सवाल हैं, टाइम लगता है इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में, इसलिए ध्यान से करते जाओ। चलिए बच्चों, कल मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, कल मिलेंगे बच्चों।